हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ अपनी कहानी माया का जंगल लेकर। जंगल स्टोरी, ठीक है। उसका एपिसोड है ये तीसरा। तो गाइस, आपने वहाँ तक सुनी थी ना कि जो माया का भाई राजा होता है, राज, वो अपने कॉलेज के कुछ लड़कों के साथ रांची की तरफ घूमने आता है। तो उसकी माँ उसे सख्ती से मना करती कि वो उस तरफ जंगल में और अपने गांव के पुराने घर की तरफ बिल्कुल ना जाए, क्योंकि वहाँ उसने अपनी बेटी को खोया था और उसका बहुत ही कड़वा अनुभव था उस गांव से। तो वो कभी उसके बाद गए नहीं। उसकी डेथ के बाद कलकत्ता ही रहते रहे, वो नहीं गए वहाँ पर। तो वो अपने बेटे को भी बोलती है कि तू वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन बेटे को वही जंगल सपने में भी दिखता था, मैंने आपको बताया था। तो वो अपने फ्रेंड के साथ ना मामा के घर जाता है, जहाँ मतलब उसका एक तरह से उसके असली माता पिता वही होते हैं, मामा मामी। उनके यहाँ जाता है, उनके बच्चों से मिलता है, अपने कज़न से, भाई बहनों से। और उसकी काफ़ी खातिर वातिर वो लोग करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं राज को। तो राज अपने मामा के लड़के को, जो उसका ट्विंस भाई होता है, उससे बात करता है, जिसका नाम बाबू होता है। तो वो बोलता है, बाबू उस गांव के बारे में इंक्वायरी करता है, जो उनका असली गांव होता है, जहाँ पे ये घटना घटी थी माया वाली। तो बोलता है कि तुम लोग कभी इतने सालों में उस वाले गांव में गए हो? गांव का नाम लेता है, नंदे गांव उसका नाम होता है, नंदे गांव। कि नंदे गांव कभी गए हो? तो वो बोलता है कि नंदे गांव हम कभी नहीं गए हैं, लेकिन वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है उस गांव में। तो वो बोलता है कि जो तुम लोग का पुराना घर था वो अब खंडर में तब्दील हो चुका है, वहाँ पे टीने वगैरह सब उड़ गई हैं, तुम्हारी छत भी टूट गई है, और वहाँ कोई नहीं रहता, जानवर वगैरह भटकते रहते हैं, और खाली दीवारें हैं, खंडर रह गया तुम्हारे घर का, और बहुत वीरान है। और जंगल में भी अब लोग जाने से, जब से माया दीदी की डेथ हुई है, और तब से ये 15 साल हो रहे हैं, जैसे मतलब 15-16 साल हो गए थे डेथ हुए हुए। तो तब से गांव के लोग वहाँ पे बहुत ही कम जाते हैं उस जंगल में, सबको डर लगता है। तो वो कहता है मैं तो उस जंगल में एक बार ज़रूर जाना चाहता हूँ। वो उसके भाई को गाड़ी चलानी आती थी, बाबू को ना। तो बाबू कहता है कि घर में मम्मी पापा को बताएंगे तो वो जाने नहीं देंगे, पर 1 घंटे का रास्ता होता है उनके गांव से। तो कहता है मैं भैया तुम्हें लेके चलता हूँ। भैया के मतलब एक ही एज के होते हैं। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें लेके चलूँगा, लेकिन किसी को बताना नहीं। तो वो ऐसे अपने एक और दोस्त को साथ लेता है, और इनका प्लान होता है उसी जंगल में जाने का जहाँ पे ये घटना राज और माया के साथ घटी थी। तो वो जाते हैं उस गांव की तरफ, चल पड़ते हैं अपनी गाड़ी में बैठ के। तो वो कार चला रहा था उसका भाई बाबू। तो अचानक से उसकी कार रुकती है, मतलब रोकता है वो एकदम से ब्रेक मार के ना। तो एक लड़की चल रही थी सड़क पे, और वो बिल्कुल माया जैसी दिखती है। मतलब अब बच्चे तो छोटे रहे होंगे ना उस समय, उन्होंने तो माया का चेहरा इतना ध्यान भी नहीं रहा होगा अब उन्हें, पर वो माया जैसी एक यंग एज की लड़की सामने से आती है और उनकी कार के एकदम सामने खड़ी हो जाती है। वो लोग ब्रेक मार के एकदम से कार को रोकते हैं और कहते हैं, तुम एकदम से सामने हमारी कार के कैसे आ गई हो? क्या तुमने बीमा बीमा करा रखा है? कैसे करके हंस के बोलते हैं, अभी कुछ हो जाता तो वो लड़की ना हंसते हुए बोलती है, और वो अपना चेहरा ना घूंघट से ढक के रखती है, चुन्नी से चेहरे को छिपा के रखती है। तो वो बोलती है कि भैया मुझे कोई नहीं मार सकता। तो वो बोलता है, क्यों? तुम्हें कोई क्यों नहीं मार सकता? अगर गाड़ी चढ़ती तो तुम पहुंच गई थी ना ऊपर। तो वो हंसती हुई बोलती है, मुझे कोई नहीं मार सकता, और कह के हंसते हुए चली जाती है कि किसी में मुझे मारने का दम नहीं है, ऐसे कह के हंसते हुए चली जाती है। कितना अजीब लड़की है। वो फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं कि इस गांव के लोग तो बड़े अजीब लग रहे हैं। तो लेकिन राजा की आंखों में ना आंसू आ रहे होते हैं, उसे अपनी वो बहन याद आ रही होती है जिसकी जान जा चुकी थी, और वो बचपन की सारी घटनाएं और वो सपने जो उसे आया करते थे माया के, वो सब याद आ रहे थे। अपनी बहन को याद करके वो रो रहा होता है। तो उसका भाई जो बाबू होता है वो बोलता है कि राज तू इतना क्यों उदास हो गया, क्यों रो रहा है? कहता है, इस गांव से मेरा रिलेशन है, इसलिए मैं उदास हो गया। यहाँ मैंने अपनी सबसे प्यारी बहन, जो मुझे माँ की तरह प्यार करती थी, उसे खोया था इस जंगल में और इस गांव में। अब जैसे जैसे मैं इस गांव और जंगल के निकट आ रहा हूँ, पास जा रहा हूँ, तो मुझे वही बचपन के वो सारी आवाज़ें, बाबू, जिस तरह से वो मेरी बहन मुझे बोला करती थी, वो मेरी कानों में गूंज रहे हैं, कि जैसे माया दीदी मुझे बुलाया करती थी। तो मैं माया दीदी को याद कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि हाँ, दुख तो हमें भी लगता है भाई,
माया को गए हुए इतने साल हो गए हैं। तो फिर वो एक गांव में रुकते हैं, उन्हें चाय पानी पीना होता है, जैसे भूख लग जाती है बच्चों को, लड़कों को, तो वो कहते हैं चलो कुछ खा पी लेते हैं, तो वहाँ रुकते हैं। तो वो अपने लिए मैगी बनवाते हैं, मैगी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ऐसे मतलब जिस एक दोस्त भी होता है वो चाय कॉफ़ी जो भी लेना होता है वो लेता है और खा रहे होते हैं। तो जो दुकानदार उनके लिए मैगी बना रहा होता है वो उससे पूछते हैं गाँव के बारे में। तो बोलते हैं नंदे गाँव में आपका आना जाना होता है भैया, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पे है, 4-5 किलोमीटर रह गया। तो वो बोलता है नंदे गाँव में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे मेरे चाचा के लड़के की दुकान है, मेरे चाचा का लड़का नंदे गाँव में ही रहता है, तो नंदे गाँव मेरा अक्सर आना जाना होता है। वो कहता है गाँव बहुत अच्छा है, गाँव के लोग बहुत अच्छे हैं, और एकदम मतलब वहाँ से दुकान के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, जंगल का पास है और अपना नदी भी पास है, तो मछली वछली पकड़ने भी लोग जाते हैं वहाँ नदी में, और पत्ते भी तोड़ के लाते हैं, टोकरी बनाने का काम भी होता है। जैसे उस गांव का, नंदे गांव का मेन प्रोफेशन वही था कि टोकरियां बनाना, पत्तल बनाना और दोने बनाना, कि ये व्यापार का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है वो जंगल। तो इसलिए कि हमारा तो आना जाना लगा रहता है, लकड़ी लेने पत्ते लेने हम जाते ही रहते हैं। लेकिन वहाँ वो कहता वहाँ पे एक घर है जंगल के पास, क्या आप वहाँ जाते हो? तो वो कहता है कि हाँ, वो गांव के लोग डरते हैं उधर जाने से, नदी के पास जो घर है एक खंडर है, उसे भूतिया बताते हैं, तो उधर को हम लोग नहीं जाते, दूसरे रास्ते से जाते हैं, वो जगह छोड़ देते हैं, जंगल जाते हैं, लेकिन अंदर गहराई में जंगल के हम नहीं जाते, मतलब जहाँ घना जंगल होता है वहाँ नहीं, आसपास के पेड़ों से पत्ते लेके आते हैं, लकड़ियाँ लेके आते हैं, लेकिन अंदर ज़्यादा घने जंगल में नहीं जाते और ऐसे ही नदी में भी बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाते, आसपास से मछलियाँ पकड़ लाते हैं, कि मैं भी जाता रहता हूँ। तो वो अपने गांव के बारे में सुन के उससे थोड़ी सी तसल्ली होती है। तो कुछ पुराने लोग होते हैं जो उनकी माँ जिनका जिक्र करा करती थी, उसके रिश्तेदार, उसकी सहेलियाँ, तो उनकी एक कमला मौसी होती है, तो बोलते हैं कि कमला मौसी को जानते हो, वो अभी है या नहीं रही, कि 15-16 साल हमें वहाँ गए हुए हो गए हैं कलकत्ता, तो मेरी मम्मी की वो बहुत अच्छी सहेली थी और हम उन्हें कमला मौसी बोलते थे, तो क्या वो जिंदा हैं, आप जानते हो उन्हें? उनकी दुकान थी, उनकी दुकान से हम बहुत सारी चीज़ें खाया करते थे, और उसकी ना ग्रोसरी की जो दुकान होती है, तो बच्चे को थोड़ा सा मम्मी से आइडिया होता है कि ऐसे वो आंटी दुकान करती थी और मम्मी की सहेली थी, उनकी दुकान पे हम पत्तल बेचा करते थे, ऐसे वो बताता है बचपन की बातें उस आदमी को। तो वो कहता है कि हाँ वो है, अभी वो लेडी है, अभी भी उसकी दुकान है, लेकिन अब बहुत बड़ी दुकान उसने बना ली है, पहले छोटी दुकान थी अब बड़ी दुकान है, वो है, तुम उस मौसी से मिल सकते हो, कि मुझे उस मौसी से मिलना है, वो मुझे देखते ही पहचान जाएगी और खूब प्यार करेगी, क्योंकि वो मेरी मम्मी की सहेली है। ठीक है गाइज, यहाँ तक ये कहानी है, अब अगले एपिसोड में मिलते हैं कि राज कमला मौसी के घर जाएगा। ओके, थैंक यू।